धीरज और सावधानी। प्रतिदिन हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, तीव्र भावना से उसे पुकारते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं। फिर भी कभी हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव या अनुभूति नहीं होती है। इस कारण से हम निराश हो जाते हैं और ऐसा मानने लग जाते हैं कि हम योग करने की पात्रता नहीं रखते हैं। परंतु रातों रात किसी चमत्कार की तरह भगवान का साक्षात्कार या अनुभूति नहीं हो जाती है। और यदि किसी को इस प्रकार से साक्षात्कार या अनुभूति हो जाती हो तो वह उसके पिछले जन्म में की गई साधना का फल होता है। अतः साधना के पथ में पूर्ण धीरज का होना बहुत ही जरूरी है। पात्र की तैयारी। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वर्षों की एकधारी साधना के बाद जब आधार पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, उसके बाद ही साक्षात्कार होता है। और दिव्य रूपांतरण तो साक्षात्कार के बाद की प्रक्रिया है। श्री माता जी इस बारे में उदाहरण देकर समझाती है। मनुष्य ने अपना खेत पूर्ण रूप से साफ सुफ किया हो और फिर उसे जोता हो और फिर बुआई की हो, तब ही वह फसल की आशा रख सकता है। इसी प्रकार से साधना में भी मनुष्य को पूर्ण रूप से आंतरिक तैयारी कर अपने आप को सज्ज करना पड़ता है। वे कहती है, तत्काल फल मिल जाए ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। श्री अरविंद ने भी एक साधक को पत्र में इस विषय में लिखा था, तुम भगवान को मुक्त रूप से काम करने के लिए थोड़ा समय और अवसर प्रदान करो ताकि वे तुम्हारे अंदर प्रकाश करने की तैयारी करें। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा प्रकाश रखें, तब तुम निराशा रूपी ठंडा कंबल लेकर मत आना और उसे तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश फेंक मत देना। तुम कह सकते हो कि यह तो एक छोटी सी मोमबत्ती ही तो है, इसका प्रकाश भला कितना होगा, परंतु यदि तुम्हें मन का, प्राण का और शरीर का अंधकार दूर करना हो तो यह मोमबत्ती को एक प्रारंभ है। मोमबत्ती आने के बाद दीप बाती और इसके बाद जगमगाता सूर्य। अतः प्रारंभ में क्रमानुसार जो भी आता है उसे स्वीकारना चाहिए। हम तो थोड़े सा ध्यान करने के बाद भी एक जगमगाते सूर्य को देखने की आशा रखें, ये कैसे संभव है? और यदि ऐसा जगमगाता सूर्य अंदर प्रकट हो जाए और हमारी तैयारी पूर्ण नहीं हो तो हमारा संतुलन टूट जाता है, ज्ञान तंतु खंडित हो जाता है। इस कारण से साधना में तैयारी के अनुसार ही भगवान दिव्य अनुभूतियों और साक्षात्कार प्रदान करते हैं। एक साधक ने श्री अरविंद को अपने पत्र में लिखा था कि मैं 5.5 वर्षों से साधना कर रहा हूँ पर कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री अरविंद ने उसे बताया था कि तुम 5.5 वर्ष कर रहे हो, मानो कि लक्ष्य पर पहुँचने के लिए एक लंबा समय हो गया है, परंतु शायद ही कोई ऐसा योगी हो जो इतने कम समय में अपनी मूलभूत प्रकृति में परिवर्तन कर सका हो, तो उसे एक विरल योगी कहा जा सकता है। श्री अरविंद ने एक साधक को बताया था कि दिव्यता कोई ऐसा मुकुट नहीं है जिसे किसी के भी सर पर पहनाया जा सके। इसके लिए तो पात्रता प्राप्त करनी पड़ती है। अधीरता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य तो किसी भी क्रिया का तत्काल परिणाम चाहता है,
शायद भौतिक जगत में यह प्राप्त हो सकता हो, परंतु आध्यात्मिक जगत में कुछ भी तत्काल नहीं मिलता है। तत्काल परिणाम के लिए अधैर्य या आतुरता यह मनुष्य के प्राणमय प्रकृति का लक्षण है। मनुष्य का प्राण बहुत अधीर और भागने वाला होता है। उसे परिणाम जानने की बहुत जल्दी होती है। भगवान के पास से भी वह जल्दी फल प्राप्त करने के लिए आतुर होता है। श्री अरविंद कहते हैं, अधैर्य रखना यह एक बड़ी भूल है। वह मदद रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाता है। साधना के लिए श्रेष्ठ कार्य एक स्थिर और अविचल श्रद्धा और विश्वास है। यौगिक साक्षात्कार से ऐसे नहीं आते हैं, वह तो अंत में ही प्राप्त होता है। मनुष्य को समय का ध्यान रखे बिना ही यह मानकर कि उसके पास तो अनंत समय है, सतत प्रयत्न करना पड़ता है। श्री माता जी कहती है, जब किसी भी प्रकार की व्यर्थ जल्दबाजी नहीं हो तब ही व्यक्ति बहुत बार सत्वर गति से आगे बढ़ जाता है। वास्तव में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को पूर्ण विश्वास के साथ यह एहसास करना चाहिए कि उसके सामने तो शाश्वती पड़ी है। पूर्ण योग में धीरज और सावधानी की आवश्यकता। पूर्ण योग में मानव प्रकृति का दिव्य प्रकृति में रूपांतरण करना है। प्रकृति की रूपांतर की क्रिया तत्काल नहीं होती है। मनुष्य भगवान की शक्ति के प्रति खुलापन स्वीकार करे, प्रकाश का अनुभव करे, इससे वह बदल नहीं जाता है। उसकी पुरानी प्रकृति की आदतें ही रहती है। कई बार तो निम्न प्रकृति की वस्तुएं घूम फिर कर वापस आती रहती है। इस स्थिति में मनुष्य को निराश हुए बिना सतत प्रयत्न करना ही पड़ता है। इस बारे में मार्गदर्शन देते हुए श्री माता जी कहती है कि उस समय तुम्हें निश्चय करना चाहिए कि लाखों बार यही समस्याएं घूम फिर कर बार बार आएगी तो भी उनका सामना कर समस्या का हल ढूंढकर ही शांत बनूंगा। मैं उन पर विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। जो तुम ऐसी सावधानी और सहिष्णुता नहीं रखोगे तो योग नहीं कर सकोगे। जो आवश्यकता हो तो एक ही बात को 1000 बार करने की तैयारी रखना पड़े। ऐसा मानकर शायद 1000वीं बार में मन चाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है, परंतु सामान्य रूप से हम एक ही बात या कार्य करने से ऊब होने लगती है और हम उसे छोड़ देते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उत्साहट का डर हो और उसे कोई नवीन वस्तु चाहिए तो वह योग नहीं कर सकता है, विशेषकर पूर्ण योग, क्योंकि इसमें तो अटूट सावधानी और धीरज की जरूरत होती है। पूर्ण योग की साधना में निराशा हुए बिना साधक को अपना प्रयत्न अविरत करते ही रखना चाहिए। जो आज नहीं हुआ वह कल अवश्य बनेगा ही ऐसी श्रद्धा के साथ साधक को अपनी आंतरिक यात्रा करते ही रखना चाहिए। श्री माता जी कहती है, गत वर्ष में तुम जो सिद्ध नहीं पा सके वह तुम इस वर्ष प्राप्त कर सकते हो। तुम जो आज नहीं कर सकते हो वह कल अवश्य कर सकोगे। सावधानी रखो, तुम अवश्य विजय प्राप्त कर सकोगे। श्री अरविंद भी हमें विश्वास दिलाते हैं कि साधक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो तो अंत में परमात्मा के मार्ग में कभी भी निष्फलता नहीं मिलती है। इससे यदि प्रारंभ में निष्फलता मिले तो यह मानकर हम योग करने की पात्रता नहीं रखते हैं, कभी भी साधना छोड़ देना नहीं चाहिए। श्री माता जी कहती है, तुम्हें अत्यंत धीरज धारण करना चाहिए। तुम्हें साधना करने में खूब समय लगता है, उससे तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए।
जो मनुष्य योग में अपना समय व्यतीत करता है, हिम्मत रखता है, सहिष्णुता और सावधानी रखता है, तो वह योग कर सकता है। कभी भी हिम्मत मत हारो, निराश मत बनो। एक ही वस्तु को 10 बार, 20 बार, 100 बार करने की तैयारी रखो। सच तो यह है, जब तक सिद्ध न हो जाए लगे ही रहो। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।